नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपको क्या करना है, पूरा फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। तो देखते हैं आपके पार्टनर कल रात किस सोच में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात की एनर्जी क्या है। आपको फोकस करना है इस फ्लेम के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं। ओके, देखो भाई, सबसे पहले तो अगर मैं बता दूं तो नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 ये नंबर्स खास हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर कल रात किसी और से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इस रिश्ते को लेकर गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। फ्लावर की एनर्जी हो सकता है आपके पार्टनर को फ्लावर्स बहुत पसंद है, या आने वाले समय में आपको कोई फ्लावर गिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों की वजह से इस रिश्ते में बहुत मनमुटाव आए हैं। कल रात आपके पार्टनर इस बात को लेकर बहुत गंभीरता से सोच रहे थे कि वो जो बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं, वो जो अगर कुछ बातें ऐसी रही है कि किसी और की वजह से परेशानी उठानी पड़ी है इस रिश्ते में, तो आपके पार्टनर गहराई से सोच रहे थे कैसे वो आपको समझाए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर ने किसी और के साथ बात करके मे बी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुलझाने की कोशिश की है। और नंबर 3 आपके लिए बहुत खास हो सकता है। बार बार नंबर 3 की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। नंबर 3 खास हो सकता है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है आपके पार्टनर गाइडेंस लेने की कोशिश बहुत कर रहे थे कल रात, या किसी और की वजह से इस रिश्ते में मनमुटाव आए हैं। ऐसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे आ रही है। हो सकता है कोई और आप दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है जो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, या कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी तरफ ऐसा है कि आपको कोई और भड़काने की कोशिश करता है। तो आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे कि अगर आप हमेशा दूसरों की बातों में आओगे तो फिर ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आप इस इंसान के ऊपर कभी विश्वास नहीं करोगे तो फिर रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर सोच रहे थे। देखो, आपके अंदर ना एक बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी। आपके पार्टनर जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इस इंसान को एक लगाव सा हो जाता है आपके लिए, इस इंसान को एक खिंचाव सा हो जाता है आपकी तरफ। और कल रात भी सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर एक खिंचाव, ठीक है, एक खिंचाव सा फील कर रहे थे कि वो बस अभी कभी वो आपसे बात करना चाहते थे। अभी कभी इस इंसान को लगता था कि वो सारे मनमुटाव जो भी है भूल भाल कर बस एक नई शुरुआत कर दें। जिस तरह से आप एनर्जी है, देखो आपके पार्टनर को अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबाना पड़ रहा है, छुपाना पड़ रहा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये शायद आपको पता है कि आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी वो बोल नहीं पाते हैं। कल रात भी इंसान आपसे बात करना चाहते थे, ऐसा नहीं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ सपने देख रहे थे आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा खुली आंखों से आपके पार्टनर आपके सपने देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे आपको, जैसे कि आप उनके पास हो, आप उनसे बातें करे हो। एक हो सकता है इमेजिनेशन इस इंसान को हो रहा था। कुछ ऐसी बात है कि आपके पार्टनर आपको फील कर पा रहे थे खुद के पास। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर भी वो आपके करीब थे, वो आपको इमेजिन कर रहे थे जैसे कि आप उनके पास बैठे हो, जैसे कि आप उनसे बातें कर रहे हो। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपके पार्टनर इमेजिन कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इस इंसान के लिए स्टैंड ले पाए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर को हमेशा ऐसा लगता रहा है कि अगर ये इंसान अपने घर वालों से बात करेगा, अगर ये इंसान आपके घर वालों से बात करेगा तो शायद आप डर जाए, शायद आप उनके लिए स्टैंड ना ले, शायद आप उन वादों से ही मुकर जाए। कुछ ऐसा डर आपके मन में हो सकता है। ऐसे आपके पार्टनर को कल रात फील हो रहा था। अब ज़रूरी नहीं कि ये बात सच है, लेकिन इस इंसान को लगता है ऐसा। इस इंसान के मन में ये थॉट्स आ रहे थे कि आप एन वक्त पर, ठीक है, आप उस वक्त पर मुकर जाओगे, बदल जाओगे, डर जाओगे। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने ना बहुत इंतज़ार किया है गाइस। हो सकता है आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार किया हो, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाने के लिए इंतज़ार किया हो। कुछ ऐसी बातें इस रिश्ते में रही हैं कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। ओके,
जिस तरह से आप एनर्जी आई है, आपके पार्टनर कल रात बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि जो कुछ भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, जो कुछ भी टेंशन है, वो सब खत्म हो जाना चाहिए अब। और मतलब कितना बर्दाश्त करे इंसान, ऐसा भी फील होता है इस इंसान को। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को वही बातें दोहरानी नहीं है, जो पास्ट में हुआ है वही बातें इस इंसान के दिमाग में चल रही थी। और इस इंसान का मन क्या कहता है कि अब अगर शुरुआत करेंगे तो एक नए से शुरुआत करेंगे। वो पास्ट वाली बातें, बार बार उन बातों को नहीं घुमाना है, वो पास्ट की एनर्जी में नहीं जाना है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर ने अपने घर वालों से बात की, ठीक है, अपने घर वालों से बात की आपके बारे में, और मतलब क्लियर बता दिया है उन्होंने कि वो शादी करेंगे तो वो आपके साथ ही करेंगे। आपके पार्टनर फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। मे बी अब तक हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही थी, ठीक है। गाइस, मुझे ना यहाँ पर कोई गिफ्ट आपके पार्टनर खरीदना चाहते हैं, आपके लिए ऐसे एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। वो आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी के लिए बेबी हो सकता है, या तो आप शादीशुदा हो और बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है, या आप सिंगल मदर हो सकते हो, या पर बेबी की एनर्जी है, कोई बच्चा हो सकता है। हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हो और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो हो सकता है कि आपका जो बेबी है आप दोनों को एक करने वाला है। अगर आप एक दूसरे से दूर हो तो आपका जो बेबी है आप दोनों को एक करने वाला है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि आपको एक करने वाला आपका बेबी हो सकता है आने वाले समय में। और जो शादीशुदा नहीं है, हो सकता है कोई तो ऐसी एनर्जी है, या तो ये इंसान बहुत बचकानी हरकतें करता रहा है, या आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है। आपके पार्टनर आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। मे बी इस इंसान ने कोशिश की होगी, हो सकता है आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो। कोई तो ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर अब आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, ठीक है। और जहाँ तक यहाँ पर एनर्जी है, आपके पार्टनर का दिल बहुत धड़क रहा था आपके लिए। इस इंसान के ऐसा होता है ना कि धड़कन तेज हो रही थी। कुछ तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर जब भी वो सोचते हैं वो कोई बात, या तो इस इंसान ने कुछ गलती कर दिया वो बात हो सकती है, या तो आपके पार्टनर को आपके लिए जो फील होता है, जो बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हो रहे हैं, इसकी वजह से भी इस इंसान के दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी कल रात। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि इंसान अब ना कॉल पर बात करना चाहता है, ना मैसेज में बात करना चाहता है। ये इंसान आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहता है। और इससे खूबसूरत एनर्जी अब क्या हो सकती है, ठीक है। हो सकता है इस रिश्ते में जो मेहनत आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाई है, या बहुत इमोशंस लगाए हैं, तो इसका जो फल है, इसका जो रिवॉर्ड है, ज़रूर मिलेगा। और आपके पार्टनर खुद भी यही चाहते हैं कि आप दोनों ने जो इतने ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, इतना ज़्यादा जो टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि इसका फल मिलना चाहिए, इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ये रिश्ता सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नींद नहीं आ रही थी उनको, बेचैन थे, बेचैनी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन हिम्मत के साथ लड़ना चाहते हैं। अब वो इंसान हारना नहीं चाहता। अब उस इंसान को ऐसी एनर्जी है कि बहुत हो गया, अब किसी से डरना नहीं है, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तो ये वाली जो एनर्जी है आपके पार्टनर को मुझे यहाँ पर कल रात दिखाई दे रही है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था और मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जाने अनजाने में ही सही। शायद इस इंसान को पता भी नहीं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लेकिन इतना ज़्यादा गहराई से आपके बारे में सोच रहे थे, इतनी ज़्यादा बार बार आपके बारे में सोच रहे थे कि वो जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि देखो कुछ ऐसी द्विधा परिस्थिति, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या कुछ ऐसी वजह रही है कि इंसान आज तक आपसे दूर था। और डेफिनेटली गाइस, आपके पार्टनर नहीं रह सकते आपके बिना, तड़प रहे हैं आपके बिना। यहाँ पर फिश भी बनी है, वाटर साइन हो सकते हैं, जल बिन मछली ऐसी हालत हो रही थी इस इंसान की कल रात। आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आने वाले समय में कुछ ऐसा करे जिसके बाद आप ये खुद महसूस करें कि इंसान आपको बहुत मिस करता है। आप खुद ये महसूस करें कि इंसान आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है।
ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नाराज़गी तो थी, ठीक है, या तो आप नाराज़ हो इस इंसान के ऊपर और आपके पार्टनर फील करते हैं इस बात को, याद करते हैं। अगर आपने कुछ गुस्सा किया इस इंसान के ऊपर तो कल रात वो याद कर रहे थे उन बातों को। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इमोशन लॉस तो है, आपका भी हुआ है, आपके पार्टनर का भी हुआ है, दोनों भी इमोशन लॉस फील कर रहे हो, बहुत दिनों से ऐसा हो सकता है। नंबर 3 यहाँ पर बार बार आ रहा है, मे बी 3 महीने से, ठीक है, मे बी किसी किसी के लिए 3 साल से आप दोनों के बीच में नहीं बनती है, या आप दोनों बात नहीं करते हो, या आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। स्टेबिलिटी तो वो लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में ना, कभी ठहराव ही नहीं आया, ठीक है। तो जो एनर्जी रही है हमेशा इस इंसान का ऐसा आना जाना रहा है, या बिल्कुल कोई स्टेबिलिटी बिल्कुल भी इस रिश्ते में नहीं थी। तो अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में ठहराव आ जाए, इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ जाए। कल रात आपके पार्टनर के मन में सवाल बहुत थे, लेकिन उन सवालों के जवाब सिर्फ आप दे सकते हो, उन सवालों के जवाब सिर्फ आपके पास है, और इसीलिए वो फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस तरह से आप एनर्जी है, आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में ऐसा लगता है उनको कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपसे बात करने के लिए हो या इस रिश्ते को बचाने के लिए हो, इस इंसान ने बहुत संघर्ष किया है, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने इस इंसान को बहुत कॉल मैसेज किए हैं, आपने अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट किया है, इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बावजूद भी आपको इस इंसान से हमेशा निराशा मिली है, उसके बावजूद भी इस इंसान ने आपको कभी ध्यान नहीं दिया आपकी तरफ। तो अगर ऐसा है तो आपके पार्टनर को ये बातें समझ में आ रही है, इस इंसान को समझ में आ रहा है कि उसकी क्या गलती हुई थी, उसने सच्चे प्यार को नहीं समझा, उसने आपकी भावनाओं को नहीं समझा। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद इंसान है, इस इंसान को फ्रीडम चाहिए, इस इंसान को रोक टोक नहीं चाहिए, इस इंसान को कोई रोके टोके चलता नहीं है। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर को कल रात ये भी समझ रहा था कि वो इंसान तो आपको रोक टोक करता है तो चलता है, लेकिन आप अगर कभी इस इंसान को रोक टोक करे तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये इंसान आपको ब्लेम करे तो चलता है, अगर आपने इस इंसान को कभी ब्लेम किया तो फिर तो झगड़े। तो आपका कहा कुछ भी नहीं चलता है यहाँ पर, इस इंसान का कहा सब कुछ चल जाता है। इस इंसान ने कुछ भी कहा हो तो वो सही है, आप अगर छोटी सी बात कह दे तो वो गलत है। तो ये सब कुछ आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे, क्या सही क्या गलत सब कुछ सोच रहे थे। ओके, देखो गाइस, अगर इस रिश्ते में जस्टिस नहीं हुआ है आपके साथ तो अब जस्टिस होगा, जस्टिस होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। आप चिंता ही मत करो कि आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शादी को लेकर भी सोच रहे थे, मे भी अपने घर वालों से बात अगर इस इंसान ने की है तो हो सकता है कुछ इनके घर वालों ने इनको कुछ बताया होगा, या कुछ तो बात हुई होगी इनके घर वालों के साथ इनकी, तो वो सारी बातें वो सोच रहे थे, वो उसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे थे। और एक तरफ आपको ऑफर देना है, एक तरफ घर वालों की राय भी लेनी है। हो सकता है इसके बीच में इस इंसान को थोड़ा स्ट्रेस भी हुआ हो, थोड़ा टेंशन भी हुआ हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसी बात है जिसके बाद आपके पार्टनर की जो बातें हैं शायद बदल गई होगी। अचानक इस इंसान के जो आपके साथ जो बर्ताव था अचानक बदला होगा। कुछ ऐसी बात है जो इस रिश्ते में सडनली चेंज हुई है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, कुछ तो ऐसी बातें जो सडनली चेंज हुई है, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बातें करते थे और अचानक बात ही बंद हो गई, ठीक है। कुछ तो ऐसा था जो हमेशा एक आदत की तरह बन गया था आपको, ठीक है। चाहे आप दोनों का मिलना हो, चाहे आप दोनों का बात करना हो, एक आदत सी बन गई थी, और अचानक उस आदत का टूटना या अचानक उसके खिलाफ बर्ताव करना, ऐसा कुछ इस रिश्ते में हुआ है जिसकी आपको आदत नहीं थी, और अचानक से वो सब कुछ घटित हो रहा था और ये आपको बहुत मुश्किल जा रहा था। तो इसी वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि कुछ तो बदला सा है, कुछ सोनापन सा है जो आपके बिना उसकी कमी कोई और भर के नहीं निकाल सकता। इस रिश्ते में आपकी बहुत अहमियत है, ठीक है, और आपकी कमी कोई भर नहीं सकता, ये तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर को भी ये पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कल रात कि आपसे ज़्यादा उस इंसान को कोई झेल नहीं सकता, आपसे ज़्यादा इस इंसान को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता इस इंसान को।
बस एक आप ही हो जो बर्दाश्त किए जा रहे हो। अगर आपकी जगह कोई और होता तो कब का रिश्ता ही खत्म हो चुका होता, मतलब पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो एक आप अकेले ही ऐसे हो जो इस इंसान की बचकानी हरकतों को, इस इंसान की जो कुछ भी इसने शायद कुछ ऐसी हरकतें कर दी है जिसके बाद आप बहुत हर्ट हो चुके हो, तो आप एक ही ऐसे इंसान हो जो इस इंसान को बर्दाश्त कर सकते हो। ये इस इंसान को पता है। आपकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। तो जितना ज़्यादा आप बर्दाश्त किए जा रहे हो उतना ही ज़्यादा इस इंसान को एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। तो आपका बर्दाश्त करना कभी कभी आपके लिए भारी पड़ सकता है, बर्दाश्त करना। ओके, तो आपके पार्टनर को ना समझ में आ चुका है कि आप इसको जितना बर्दाश्त कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता, इसको पता है ये बात। ठीक है, और देखो जिस तरह से आप पर फ्लेम आई है ना, कुछ ऐसी बातें हैं जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा बेचैन करती है। कल रात भी कोई ऐसी बात थी जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत बेचैन कर रही थी। मे बी इसकी खुद की कोई गलती हो सकती है जो इसने आपके साथ गलत किया, वो कुछ गलती इस इंसान को बेचैन परेशान कर रही थी। कुछ तो ऐसी बात है जो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया है और वो बात इस इंसान को बार बार परेशान करती रहती है और उस गलती को छुपाने के लिए इंसान बार बार गलती किए जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इसने एक गलती कर दी, फिर अब उस गलती को छुपाने के लिए बार बार गलतियाँ किए जा रहा है, उस गलती को दबाने के लिए बार बार गलतियाँ किए जा रहा है ताकि आपको कोई चांस ही ना मिले, ताकि आपको हमेशा ब्लेम करता रहे और वो अपनी गलतियों को छुपाए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। कल रात आपके पार्टनर सोच विचार तो कर रहे थे। अब देखते हैं टैरो से। ठीक है, अब हम टैरो से जानते हैं क्या यहाँ पर आता है। कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात क्या एनर्जी थी, क्या सोच रहे थे। तो सबसे पहला ही कार्ड इतना ब्यूटीफुल आएगा, इस आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं। पता है इस इंसान को कि आपने इस इंसान के लिए कितना कुछ किया है, आपने इस इंसान को कितना प्यार दिया है और वो अब आपको वो प्यार लौटाना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी मैंने पहले बोला कि इंसान को फ्लावर्स बहुत पसंद है, वो आपको कोई फ्लावर देना चाहते हैं, रेड रोज़ देना चाहते हैं। कुछ तो ऐसी बात है कि आपके पार्टनर को हो सकता है कि ये एहसास कल रात हो रहा था कि उन्होंने आपको कभी फ्रीडम नहीं दिया, हमेशा आपको दबाने की कोशिश की, आपकी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। इस इंसान ने आपको फ्रीडम नहीं दिया है बिल्कुल भी और कल रात ये सोच रहे थे। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भले किसी भी आज हालात में हो, कल रात वो सोच रहे थे कि इस रिश्ते में वो आपको ऑफर देंगे, डेफिनेटली देंगे। कुछ स्टक एनर्जी है लेकिन वो अभी के लिए है। आने वाले समय में आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। किसी कॉफ़ी शॉप में अगर आप गए थे, कहीं तो आप ऐसे गए थे कि जो आपके पार्टनर को वो यादें बहुत याद आ रही थी, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। देखो मैंने पहले बोला कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड तो थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी थी। आपके पार्टनर कैट लवर हो सकते हैं, इनके घर में कैट हो सकती है, या आपके पार्टनर की इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रही थी कल रात। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बता रही है कि आपके पर्सन, देखो अकेलापन तो इस इंसान को आया है, बात करने की चाहत इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा थी। इस इंसान को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इस इंसान से आपसे बात करने की बहुत आवश्यकता है। आपके बिना ये इंसान अकेला है। ओके, राशि वापस है। देखो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी, देखो तीनों की तीनों जो राशियाँ है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ऐसा नहीं कि ये जो रीडिंग है सिर्फ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए है, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर के जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। और बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। और क्या कहना है, एक कंप्लेशन। और देखो यहाँ पर द लवर्स, क्या बात है, क्या बात है गाइस। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, ये इंसान आपके साथ घर बसाना चाहता है, ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली फील करते हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि एंजल की, गॉड की ब्लेसिंग होगी आप दोनों के ऊपर। मैंने पहले कैंडल वैक्स में बोला था कि आपके जो पार्टनर हो सकता है उन्होंने अपने घर वालों से बात करने की कोशिश की हो कल रात। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जिस तरह से आप एनर्जी है
बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में गहराई से सोच रहे थे, आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे थे, वो आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। अपने घर वालों को अगर वो समझा नहीं पा रहे थे अब तक, तो कल रात बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी कि उन्होंने अपने घर वालों से बात की, या अगर कोई फैमिली इशू है इनका तो उसके ऊपर बहुत विचार कर रहे थे कि कैसे, अगर उनके घर वाले नहीं मान रहे तो वो कैसे अपने घर वालों को समझाएं, क्या करें। ठीक है, शादी तो करना चाहते हैं आपके साथ, घर तो बसाना चाहते हैं आपके साथ, हैप्पी रहना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई बिजनेस हो सकता है इनके घर वाले कुछ बिजनेस करते हो तो ये उसमें बहुत बिजी रहते थे तो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। ऐसा भी कुछ लोग के लिए हो सकता है कि अपने फाइनेंस के ऊपर या अपने पैसों के ऊपर बहुत काम करते हैं, तो शायद ये बिल्कुल आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब ये आपको टाइम भी देना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट करना होगा, जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो ना गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पर विश्वास रखो। मतलब अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे तो ही आप कुछ कर सकते हो। जिस दिन आपका खुद पर विश्वास हो जाएगा, आप जो कुछ करना चाहते हो उसमें आप आगे बढ़ जाओगे। अगर अब तक आपके ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा था, अगर आपको लगता है कि जो भी हो रहा है बहुत ख़राब हो रहा है, या लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके जलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, आप आगे जा रहे हो तो लोगों को देखा नहीं जा रहा, आपकी सफलता, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ देखी नहीं जाती, अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में हो रहा है तो देखो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आपके जीवन में जलने वाले हैं, इसका मतलब आप में कुछ खासियत है। लोग जलते हैं आपके ऊपर, इसका मतलब यही है कि आप में कुछ खास बात है, इसीलिए वो आपके ऊपर जलते हैं, इसीलिए वो कुछ गलत गलत बोलते हैं, क्योंकि उनको जलन होती है, उनसे देखा ही नहीं जाता। कैसे देखेंगे आपकी सक्सेस, कैसे देखेंगे आपकी ग्रोथ, नहीं देखा जाता उनसे, तो क्या करेंगे फिर वो आपको बुरा भला बोलेंगे, वो आपको पीछे लेकर आने की कोशिश करेंगे, और वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। ऐसे लोगों से नहीं डरना आपको। तो जो जलते हैं आपसे और आपसे जलने की वजह से आपका कुछ बुरा करना चाहते, तो इनको बारे में सोचना ही मत, आप भूल जाओ। ऐसे लोगों को बिल्कुल भूल जाना है, आपको इनके ऊपर फोकस नहीं करना है। देखो, मैंने बोला ही था कि ऐसे लोगों को भूल जाना है, आपको लेट गो कर देना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके जीवन में, आपको तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, भूल जाना है, लेट गो करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि ये लोग जो है जलने वाले, ये कभी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं जाता। आपका अच्छा होना अगर उनसे देखा नहीं चाहता तो वो वही करेंगे। ठीक है, यही करेंगे वो हर रोज, वो नहीं सुधरने वाले। तो आपको उनकी तरफ ध्यान देने से अच्छा है कि आप लेट गो कर दें, आप जीवन में आगे बढ़ जाए, आप अपने काम के ऊपर फोकस करें। वो जलते हैं तो अच्छा है, फिर जलने वाले तो होने चाहिए ना। और मैंने पहले बोला कि आप में कुछ खास बात है, इसीलिए वो जलते हैं। अगर आप में कुछ खास बात ना होती तो वो कभी जलते ही नहीं आपके ऊपर। तो ये बात है, तो लेट गो कर देना है आपको। और यही एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ बुरा भी अगर आपके जीवन में हुआ है तो उसमें से भी कुछ अच्छा होने वाला है। बस खुद पर आपको विश्वास रखना है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।